इस वीडियो में हम कसीर रकमियों को मनफी कैसे किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे की जाती है, इसके बारे में सीखेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप एक वक्त मौजूद है सवेरा एजुकेशनल एकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कसीर रकमियों को आपस में मनफी करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल्स होंगी मनफी के अमल में नीचे वाली जो रकमें होंगी उनकी अलामात चेंज हो जाएंगी। अब सीखते हैं कि कसीर रकमियों की मनफी या तफरीक कैसे होती है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होती है। इसमें भी प्लस वाला फार्मूला ही लगता है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो आपस में देखी जाती है कि वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम है, तो ये जमा या मनफी हो सकते हैं। अब यहाँ पर पहले एग्जांपल में 5x - 2x है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अब इसमें 5 के साथ प्लस में है तो प्लस लिखा नहीं जाता, अगर अलग से कोई रकम लिखी हो तो उसके साथ ज़रूरत नहीं होती, और ये माइनस का 2 है तो ये आपस में इसके अददी सार आपस में जमा मनफी हो जाएंगे। तो ये जमा का 5 है, ये मनफी का 2 है, तो ये आपस में प्लस माइनस होंगे। तो आंसर क्या आएगा, 5 से 2 निकल जाएंगे तो 3x आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अब ये 5 जमा के और ये माइनस के हैं, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो क्योंकि अददी सार जमा मनफी हो रहे हैं तो इन्हीं की अलामत लगेगी, तो ये आ जाएगा -2y की पावर 2। ये देखें -7y की पावर 2 प्लस 5y की पावर 2, तो -7 से प्लस के 5 जाएंगे तो -2y की पावर 2, ये आंसर आएगा। एक और एग्जांपल से आप सीखते हैं कि कसीर रकमियों की मनफी या तफरीक कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होती है। 4a की ताकत 2 जमा 2b, 2a की ताकत 2 जमा 3b। मैं उर्दू और इंग्लिश की टर्म दोनों इस्तेमाल करूँ ताकि उर्दू मीडियम को भी मसला ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले अगर इनको आपस में माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, 4a की पावर 2 प्लस 2b, ये एक अलग से इसको आप आसानी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनके साथ माइनस हो 2a की पावर 2 प्लस 3b, तो ये कैसे करेंगे। अब ये माइनस इसके साथ अंदर सब कसीर रकमियों के साथ पॉलिनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा 4a की पावर 2 प्लस 2b। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2a की पावर 2, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस के साथ तो -3b आ जाएगा। अब इसको इसी तरतीब से लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तरतीब नज़ूली में, उर्दू में कहेंगे तरतीब नज़ूली। 4a की पावर 2 है, यहाँ पर -2a की पावर 2, वेरिएबल अल्फ़ाबेट में a पहले आता है तो a को तरतीब से लिख दिया। अब b, यहाँ b की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस 2b -3b। अब वेरिएबल की पावर इसकी a की और इस a की एक जैसी है, तो ये आपस में जमा मनफी हो सकते हैं। ये जमा का 4 है, ये मनफी का 2 है, इनके अददी सार आपस में जमा मनफी हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जमा का 2a की पावर 2। ये जमा का ये मनफी का, बड़ी रकम के साथ मनफी है तो ये आ जाएगा -b। ये देखें 2b -3b,
अब बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ प्लस है, तो ये आ जाएगा -1 भी। 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है, होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो -b सिंपल लिख देंगे तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी सवाल को वर्टिकल मेथड यानी अमूदी तरीके से करते हैं। अमूदी तरीके से सवालों को करते हुए इस बात को याद रखना है कि ये दो रकमें थी, 4a की ताकत 2 यानी 4a की पावर 2 प्लस 2b, और दूसरी रकम थी 2a की पावर 2 प्लस 3b। इन दोनों को आपस में मनफी करना है, इस रकम को, इन पॉलिनोमियल्स को इससे माइनस करना है। तो इस तरीके में लिखते हुए इसके साथ अब प्लस था, तो सब की यहाँ पर अलामतें चेंज हो जाएगी। प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर देंगे, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। इस तरीके से मनफी करते हुए ये याद रखना है पॉलिनोमियल्स को कि उनकी अलामतें चेंज करनी होंगी। तो ये अब प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो गया, तो 4 से माइनस के 2 गए तो प्लस के 2 a की पावर 2 रह जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 बन गया, तो इससे -b आंसर इसका आएगा। ये ऐसा होता क्यों है, क्यों अलामतें चेंज हो जाती है, ये देखें। अगर हो 4a की पावर 2 प्लस 2b, इससे अगर इसको माइनस करना हो 2a की पावर 2 प्लस 3b, तो अब चूँकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये अलामतें चेंज करेगी, प्लस 2b, और ये माइनस अब इस प्लस 2 के साथ हो रही है तो -2a की पावर 2, ये माइनस इस प्लस 3 के साथ हो रही है तो -3b। ये देखें -2a की पावर 2 -2a की पावर 2 -3b, ये देखें अलामत चेंज करने में -3b आ गए। तो इस वजह से इसकी अलामतें चेंज की जाती, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो माइनस में इस बात का आपने याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि इनकी अलामतें चेंज करनी है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा अगर उसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल पहले से कर रहे हैं तो ये खुद ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल तब्दील हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं बनती तो ये खुद से चेंज करनी पड़ती है। अगर इन पॉलिनोमियल्स को माइनस करना हो तो हॉरिजॉन्टल तरीके से या उफ़क़ी तरीके से कैसे करेंगे वो सीखते हैं। 2x3 प्लस 4y की पावर 2 माइनस x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2y की पावर 2 प्लस 2x की पावर 5, 2x की पावर 3 प्लस 4y की पावर 2 माइनस x की पावर 5। अब ये माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4x की पावर 3 माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2y की पावर 2 माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2x की पावर 5। अब इनको तरतीब नज़ूली में या डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो x वेरिएबल x की पावर 3 है, x की 5, x की 3 और x की 5। तो सबसे पहले 5 वाले लिखेंगे, माइनस 5x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5, x की ताकत 5। अब वेरिएबल x की लिहाज से लिख रहे हैं तो ये 3 वाले लिखेंगे, प्लस 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3। वेरिएबल x के लिहाज से सबसे पहले x के
पावर 5 वाले लिखे हैं, अब उसके बाद 3 वाले लिख दिए। अब वेरिएबल एक्स के बाद आता है वाई का नंबर, तो ये 4 वाई की पावर 2 है, ये वाई की पावर 2 है। अब इनको लिख देंगे प्लस 4 वाई की पावर 2 प्लस 2 वाई की पावर 2। अब इनको प्लस माइनस कर देंगे, ये -5 है, ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 5 है, तो ये आपस में जमा मनफी हो सकते हैं। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस की अलामत लगेगी, ये आपस में रकमें जमा हो जाएंगे, तो ये 7x की पावर 5 आ जाएगा। उसके बाद x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, तो ये भी जमा मनफी हो सकते हैं। ये -4 है, इनके अददी सारा आपस में जमा मनफी होंगे। ये -4 है, ये जमा 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x की पावर 3। ये देखिए मनफी के 2 से जमा के 2 निकल गए, तो मनफी के 2x रह गए, x की पावर 3 ये रह गए। प्लस यहाँ y की पावर 2, ये y की पावर 2, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये के अददी सारा आपस में जमा, ये मनफी हो गए, ये भी जमा का ये भी जमा का, तो दोनों जमा हो जाएंगे, तो 6y की पावर 2 ये हमारा होगा आंसर। इसकी दोबारा करेक्शन की जा रही है। ये सवाल की कुछ मिस्टेक्स थी x के हवाले से, x की पावर 7 लिख दिया था, तो x की पावर 3 लिखना था। तो अब यहाँ पर वेरिएबल x के लिहाज से इसको रीअरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नज़ूली में लिखेंगे, तो यह आ जाएगा -x की पावर 5 -2x की पावर 5। अब x की पावर 5 के बाद x की पावर 3, इसके बाद यह आएगा प्लस 2x की पावर 3 -4x की पावर 3। अब वेरिएबल x के यहाँ पर और कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो अब y लिखा जाएगा। ये y की पावर 2 है, इसके बाद ये y की पावर 2, तो अब इनको लिख देंगे प्लस 4y की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2। तो ये आपस में जमा या मनफी हो सकते हैं। ये x की पावर 5 है, यहाँ भी x की पावर 5 है, 5 है, तो ये इनके ये 1x है, ये 2x है, तो ये अलामत माइनस की रकमें इनके अददी सारी कोफिशिएंट जमा हो जाएंगे, तो 1 + 2 3 -3x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 3, ये -4 है, ये +2 है, तो इसके अददी सारे से माइनस की पावर वेरिएबल्स की सेम है, तो यह आ जाएगा -2x की पावर 3 प्लस y की पावर 2, y की पावर 2। वेरिएबल सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है, तो अब ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इसका अददी सार जमा में है 4x है, इसका भी अददी सार जमा में है 2x है, तो ये आपस में अददी सार जमा हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6y की पावर 2। इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। अगर इस सवाल को इस रकम से इसको इन पॉलिनोमियल्स को माइनस करना हो तो कैसे करेंगे। इसके साथ प्लस की अलामत है, अब इनकी अलामत मनफी करते हुए सबसे पहले चेंज कर देंगे, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस। अब ये प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया, जब ये से माइनस होगा 2 से, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, इसके साथ भी अलामत लगा दे तो प्लस का है, ये माइनस का हो गया, तो ये -2 आएगा, -2x। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस कोफिशिएंट इनके जमा हो जाएंगे 6y की 2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये -3x की पावर 5 ये आंसर होगा। ये याद रखना है, कसीर रकमियों की मनफी या तफरीक करते हुए यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हुए जो नीचे वाली
पॉलिनोमियल्स होंगी उनकी अलामात यानी सिंबल्स चेंज हो जाएंगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इसकी अलामात चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये माइनस इनके साथ दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो अलामात को चेंज कर देती है। कुछ फिर से वजाहत करते हैं कि अलजबरा में पॉलिनोमियल्स की जमा या मनफी के असूल कौन कौन से हैं। एक असूल तो ये है कि उसका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर सेम होगी। अब x प्लस x की पावर 5 है, इस सूरत में तो ये जमा हो जाएंगे। अब ये 1x है, ये 1 है इसके साथ तो इसके कोफिशिएंट हो गए तो ये 2x की पावर 5 आएगा। इसी तरह से अगर हो x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3 तो ये जमा या मनफी हो सकते हैं। ये इसका अददी सर के साथ -4 है, इसके अददी सर के साथ प्लस का 1 है तो ये -3x की पावर 3 आएगा। क्योंकि x की पावर और इसकी x की पावर सेम है तो ये जमा मनफी हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, अब इसकी पावर्स तो सेम है लेकिन इनके जो वेरिएबल हैं मुतगय्यर हैं यही मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये आपस में जमा होने के बाद भी इसी तरतीब से लिखे जाएंगे। इसी तरह से अगर दो वेरिएबल इकट्ठे हो, मसलन x की पावर 3 y की पावर 2 हो, मनफी 2 x की पावर 3 y की पावर 2, इस सूरत में तो ये जमा मनफी हो सकते हैं। इसके साथ जमा 1 है तो ये मनफी है तो ये -x की पावर 3 y की पावर 2 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर कुछ ये सूरत हाल हो x की पावर 2 है, मसलन y है प्लस x और y की पावर 3 हो जाए। अब वेरिएबल तो x और y है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है तो ये ऐसी सूरत में अब नहीं हो सकता, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक वेरिएबल की पावर दूसरी के साथ मैच नहीं कर रही है। ये अब दो पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। बेशक इनका जो बल्कि इनका वो भी मुख्तलिफ बन रहे हैं। इसका 4 डिग्री की बन रही है, 3 डिग्री की, ये 4 डिग्री की बन रही है, चौथे दर्जे की है, तीसरे की है। तो ये आपस में जमा मनफी नहीं होंगे तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा x की पावर 2y प्लस x y की पावर 3, यही इसका आंसर होगा। ये आपस में जमा मनफी नहीं हो सकते। दोनों शराइत होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसके साथ उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ये सूरत हाल हो x की पावर 3, अब इसका क्या आंसर आएगा। अब ये कोई भी आपस में, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, ये नहीं हो सकते। तो यहाँ अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो यही ऐसे ही लिख दिए जाएंगे प्लस x प्लस y। सिर्फ इनकी तरतीब मैंने चेंज की है, बेतरतीब थे तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, लेकिन कोई भी किसी के साथ जमा या मनफी नहीं हो सका। तो आपने जमा और मनफी करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यानी अगर दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पर x की पावर 3 हो गई है, बाकी y है, तो ये भी अब जमा नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, ये आपस में जमा नहीं। इसके जवाब में भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा xy प्लस x की पावर 3y। और अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो x की पावर 3y प्लस xy ऐसे लिखा जाएगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो पॉलिनोमियल्स की होती है उसमें उसका दर्जा देखना होता है कि वेरिएबल की अगर पावर सेम है और एक ही वेरिएबल एक जैसे हैं तो वो आपस में जब मनफी हो सकते हैं, नहीं तो उनको उसी सवाल में उसी तरतीब से लिख दिया जाता है, उसी रिलेशन के साथ। अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस के साथ लिख दिया जाता है।